पाकिस्तान टीम का सफ़र T20 वर्ल्ड कप में आज ख़त्म हो गया ऑफिशियली। वैसे तो जिस दिन पाकिस्तान अमेरिका से हार गया था तो सफ़र तो उसी दिन ख़त्म हो गया था। ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ पता लगे कि पाकिस्तान टीम के साथ कौन कौन लोग गए हुए थे। प्लेयर्स का तो आपको पता ही है, लेकिन उसके अलावा कौन कौन लोग गए थे और आया हमें उनका फ़ायदा था या वो एक वाइट एलिफेंट की शक्ल में हमारे साथ टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनकी फैमिलीज भी कर रही थी। मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके बताता हूँ कि वो कौन कौन से लोग हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि जो हमारा सपोर्ट स्टाफ गया हुआ है वो सपोर्ट स्टाफ में वहाब रियाज साहब सीनियर टीम मैनेजर, इन पे तो खैर मैं क्या बात करूं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप फैसला करें। मंसूर राना टीम मैनेजर, वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर, मंसूर राना टीम मैनेजर। मंसूर राना के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता जाता हूं। मंसूर राना साहब अंडर-19 के कोच रहे हुए हैं, फिर वो वुमेन के कोच रहे हुए हैं, फिर वो फर्स्ट क्लास की टीम की भी कोचिंग करते रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच भी रहे हुए हैं, और फिर वो ए टीम के साथ भी रहे हुए हैं, और मेरा ख्याल से सिर्फ फिर वो मैनेजर भी रहे हैं, फिर वो असिस्टेंट मैनेजर भी रहे हैं, और इस दफा फिर मैनेजर रहे हैं। सिर्फ एक शेफ की नौकरी रह गई है जो उन्होंने पीसीबी में नहीं ली, बाकी उन्होंने हर नौकरी ले ली है। ये है मंसूर राना साहब। ये वीडियो आप लोग लाजमी देखें और ये नाम याद रखें। उसके बाद गैरी कर्स्टन, चलें मार्जिन ऑफ एरर देते हैं, 15-20 दिन पहले आए वीडियो कॉल के ऊपर, क्योंकि आईपीएल चल रहा था उनका। वीडियो कॉल के ऊपर आए, वीडियो कॉल पे समझा दिया, तो वीडियो कॉल वाला ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने वीडियो कॉल के ऊपर समझाया, मुझे तो समझ नहीं आती, आपने कोच रखा है उसको कोई इमीडिएटली पहुंचो भाई, टीम का सेशन शुरू होने लगा है, पहुंचो। लेकिन वो साहब अपनी कमिटमेंट आईपीएल की पूरी करके उसके बाद आए वीडियो कॉल पे, और उन्होंने आपका वीडियो कॉल वाला ही रिजल्ट देना था, यही होना था। उसके बाद आते हैं जी अजहर महमूद साहब, असिस्टेंट कोच। अजहर महमूद साहब असिस्टेंट कोच हैं। परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की क्या है ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि अजहर महमूद साहब का क्या लेना देना था इस टीम के साथ। फिर साइमन हेलमेट, फील्डिंग कोच। फील्डिंग आपने पाकिस्तान की देख ही ली होगी, शाहीन अफरीदी ने जो कैच छोड़ा है, उसके अलावा पाकिस्तान के कितने रन आउट मिस पाकिस्तान ने किए, कितने कैचेस छोड़े, वो सब आपने देख लिया होगा। इनकी तनख्वाहें अगर आपको अंदाज़ा हो जाए डेली अलाउंसेस के अलावा, वो डॉलर्स में है, और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है ये आपके सामने ही है। डेविड रीड मेंटल परफॉर्मेंस कोच। डेविड रीड साहब मेंटल परफॉर्मेंस कोच हैं, और पाकिस्तान की टीम कनाडा के खिलाफ एक एक प्लेयर की टांगें कांप रही थी। ये कहां से शगुफे उठा के ले आए हैं आप? मेंटल परफॉर्मेंस कोच, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये तो जिस तरह मुफ्त के लूट सेल मेला लगा हुआ है। ये हैं जी डेविड रीड साहब, मेंटल परफॉर्मेंस कोच, और पाकिस्तान टीम दुनिया की सबसे मेंटली कमजोर टीम है। आपको अंदाजा यूएसए के मैच में हो ही गया होगा, और सबसे ज्यादा अंदाजा आपको इंडिया के मैच में हुआ होगा, जब इन सबकी टांगें कांप रही थी, जब इनसे 120 गेंदों पे 120 स्कोर नहीं हुआ था, जब मैच सीधा हो गया हुआ था, तो मैच ये हार गए थे प्रेशर की वजह से। तो सबसे पहले तो जी ये डेविड रीड साहब को तो अस्सलाम वालेकुम करें ना, जो मेंटल फिटनेस कोच हैं, ये मेंटल परफॉर्मेंस कोच हैं, इनको तो अस्सलाम वालेकुम करें। फिर आते हैं जी आफ्ताब खान साहब, हाई परफॉर्मेंस कोच। केड़ी हाई परफॉर्मेंस कोच है, केड़ी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग करती है इन्होंने, पाकिस्तान ने कौन सी हाई परफॉर्मेंस कर दी है? हाई परफॉर्मेंस कोच, ये दिहाड़ियां हैं, आप समझें। फिर आते हैं जी क्लिफ डेकन, फिजियोथेरेपिस्ट। चलें ठीक है, मानते हैं हम, ये भी कोई गोरे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। पाकिस्तान में बहुत फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपी की जगह जगह यूनिवर्सिटी है, जगह जगह डॉक्टर हैं फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन चले हमने गोरा बुलाना था, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फिर आते हैं जी मोहम्मद इमरान मैस्योर। चलें प्लेयर्स को जरूरत होती है, इनको छोड़ें आप। मोहम्मद खुरम सरवर, टीम डॉक्टर। ओके ठीक है, टीम डॉक्टर होना जरूरी है। तला इजाज, एनालिस्ट। तला साहब आप एनालिस्ट हैं, क्या आप टीम को बताते नहीं है? स्टैट्स एनालाइज करके नहीं बताते आप टीम को कि क्या स्टैट्स, कौन सी टीम क्या करती है, कौन सी टीम कब किस वक्त बॉलिंग उनकी लगती है, बुमराह क्या बॉलिंग करता है, बुमराह को किधर आपने शॉट मारनी है, किधर नहीं मारनी, सेट होके मारना है नहीं मारना। आप कौन से एनालिस्ट हैं, और आपके कितने टूर हो गए, और क्या आपने पाकिस्तान टीम ने एक एनालिस्ट से फायदा उठाया है? मुझे इस चीज का जवाब देंगे। सिर्फ कंप्यूटर चलाना होता है वो तो बहुत है, फिर आपको क्यों रखा हुआ है? फिर नजला प्लेयर्स पे गिरता है ना, फिर आपको क्यों रखा हुआ है तला साहब? फिर रजा किचलू साहब है, मीडिया एंड डिजिटल मीडिया मैनेजर। मीडिया एंड डिजिटल मीडिया मैनेजर रजा किचलू साहब, आपने आपके होते हुए एक वीडियो उस्मान खान की बाहर आई थी जिसमें वो कह रहा है मैं 23,000 रुपए के अंदर पूरा टूर गुजारता है। रजा किचलू साहब आप मीडिया मैनेजर हैं, और ये कोई वीडियो है, ये आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक दिन की डेली अलाउंस जो है ना प्लेयर का
वो 150 के $200 है, और वो बड़े फख्र से ये चीज़ बता रहा है कि मैं 23,800 के अंदर 2 टूर गुजारते ने। आपका माइंडसेट प्लेयर्स का और जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं वहां से ही जाहिर होता है। फिर आते हैं जी ड्रिकस साइमन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। ये ड्रिकस साइमन साहब का स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है। इधर सवाल आता है आजम खान के ऊपर। ये ड्रिकस साइमन साहब, आप अगर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं तो आया आप अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर सकते हैं आजम खान के ऊपर? टीम के जाने से पहले आप स्ट्रेंथ एंड फिटनेस के कोच हैं, आया आपने कहा था किसी को कि ये बंदा फिजिकली फिट नहीं है? आया आप ये शोर पेपर के ऊपर दिखा सकते हैं कि टीम के अंदर 16 के 16 लड़के इंक्लूडिंग इमाद वसीम, सबने 18 से ऊपर योयो टेस्ट किए हैं, सबने 7 मिनट में या 8 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर दौड़े हैं, सबने 60 पुशअप्स किए हैं मिनट के अंदर? आया आप ये चीजें बता सकते हैं, लिख के दे सकते हैं? और अगर आपने इसमें बेईमानी की हुई है तो आपके ऊपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए एंड यू शुड बी सैक्ड इमीडिएटली। और अगर आपकी बात किसी ने नहीं मानी, उन्होंने कहा लीव इट, आई डोंट नीड दिस रिपोर्ट, तो उसका नाम ले आके, ताकि सर्जरी आपने करनी है ना चेयरमैन साहब, तो सर्जरी इस तरह शुरू होनी है। अब आते हैं जी प्लेयर्स पे। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे आपने जान छुड़वानी है परमानेंटली? सबसे पहले तो आजम खान साहब। आजम खान साहब, बड़ा सपोर्ट किया आपको मैंने भी, ताकि आप वर्ल्ड कप के अंदर गए हुए हैं, किसी के बच्चे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान का स्टार पहना हुआ था आपने। आप एक इतने मोटे आप आदमी लग रहे थे उधर ग्राउंड के अंदर कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे सुमो रेसलिंग का मैच है, आप पाकिस्तान की तरफ से खेलने गए हुए हैं इतने मोटापे के साथ, इतने मोटापे के साथ कि आपको छुपाना पड़ रहा था। और मजे की बात आपको बताऊं, लोग कह रहे थे कि आप सुपर ओवर में बैटिंग करने नहीं आए। मैं भी ये कह रहा था, आप उससे पहले फील्डिंग में ही नहीं आए, क्योंकि कप्तान आपको फील्डिंग में ही नहीं लेके आया, क्योंकि आपको छुपा रहा था सुपर ओवर में कि कहीं आपसे कैच ना छूट जाए या दुक्का ना हो जाए। तो ये तो जो आपके फिटनेस स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं ड्रिकस साइमन साहब, ये तो उनकी रिपोर्ट देखनी होगी ना कि उन्होंने आपको किस तरह फिट करार दिया। और आपने पाकिस्तान टीम के अंदर गए और आपने एक पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड ये सेट कर दिया कि कोई भी आ सकता है पाकिस्तान टीम के अंदर। उसके बाद आते हैं जी फखर जमान साहब। अब फखर जमान साहब, आप बड़े अच्छे प्लेयर हैं, आपने बड़ा परफॉर्म किया हुआ है, अब आपको थैंक यू कहने का वक्त आ गया। अब वाकई एक जो प्लेयर टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब आप डोमेस्टिक में जाएं और डोमेस्टिक में लंबा स्कोर करके टीम के अंदर वापस आए। अब इस तरह नहीं हो सकता कि आप 6 इनिंग्सों के बाद एक इनिंग 30, 40, 50 की खेल दें, 3-4 छक्के मार के, तो अगला फिर पूरा सीजन खेलें। थैंक यू करने का वक्त आ गया फखर जमान साहब को। हारिस रऊफ साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, हारिस रऊफ को अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट बचाना चाहते हैं तो हारिस रऊफ को इमीडिएटली टीम से निकालें। उसकी मैं रीजन आपको देता हूं। हारिस रऊफ ने खुद कहा कि मैं 4 डे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं सिर्फ T20 क्रिकेट खेलना चाहता हूं। आपने, हारिस रऊफ यही कहा था ना, आप T20 क्रिकेट अगर खेलना चाहते थे तो फिर कम से कम T20 क्रिकेट के अंदर तो ठीक परफॉर्म करते। आपके वो आखिरी ओवर की वजह से जो अमेरिका के खिलाफ आपने की है, जिसमें आपने आखिरी बॉल पे चौका खाया, आज पाकिस्तान टीम बाहर हुई है, आपके उस ओवर की वजह से आप 15 स्कोर खा रहे हैं। आप इधर बहुत बड़े स्टार बने फिरते हैं, आप 15 स्कोर खा रहे हैं आखिरी ओवर में। किससे? अमेरिका से। लास्ट बॉल पे क्या खा रहे हैं? चौका। कहां? मिड ऑफ के ऊपर, और मिड ऑफ ऊपर रखी हुई है आपने। सबसे पहले आपको थैंक यू करना चाहिए। जाएं डोमेस्टिक में 60 आउट करें, जाएं डोमेस्टिक T20 खेलें, जाएं डोमेस्टिक 1 डे क्रिकेट खेलें, वहां आउट करें और टीम के अंदर वापस आए। फिर आते हैं जी इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, द ग्रेट, द लेजेंड, आप खुद रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, 15-20 साल तो हो गए आपको खेलते हुए। या फिर आप भी अस्सलाम वालेकुम होनी चाहिए, अब आपकी भी नए लड़के आने चाहिए। बहुत आपको देख लिया आपने, बुमराह के 2 फुल टॉस मिस कर दिए, फ्री हिट मिस कर दिया, यहाँ से एक आपका बॉल जा रहा था जिसको आप बुमराह के ओवर में आप आराम से मार सकते थे, वो आपने यूं प्यार से जाने दिया। इसी तरह आपने कैच देखते गए, कैच को गुड बाय कहते गए कि जाओ भाई कैच, मैं क्यों तुम्हें पकड़ूं, मैं क्यों अपने हाथ लगाऊं तुम्हें, मेरे हाथ ना जख्मी हो जाए, जाओ। तो इफ्तिखार अहमद, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम सबकी तरफ से। इमाद वसीम, आप तो पहले ही शो कर चुके हैं इंडिया के खिलाफ कि आपने क्या करना था और आप किस लिए पाकिस्तान टीम में आए थे, आपने टीवी पे बैठ के क्या क्या कहा था। और आफरीन है उन लोगों को जो आपको टीम में अंदर वापस ले आए थे बाबर की कप्तानी के अंदर ही। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आप लीग्स खेलें, आपको लीग्स मुबारक हो। आपकी नी ख़राब है, आपकी रिब्स ख़राब हैं, लेकिन आप बहुत बड़े स्टार हैं, तो आप जाएं, दुनिया आपको खिलाएगी। पाकिस्तान की जान छोड़े। मोहम्मद अब्बास अफरीदी, नया लड़का है, उसका क्या है? मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है वर्ल्ड कप में, लेकिन अब आगे फ्यूचर क्या है ये अब PCB डिसाइड करे और आमिर खुद डिसाइड करें। आमिर से कोई कंप्लेन नहीं थी सवाए उस सुपर ओवर के, लेकिन
क्या कह सकते हैं, मोहम्मद आमिर के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने परफॉर्म अच्छा कर दिया था, उनकी बॉल ठीक गिर रहे थे, अनलकी रहे हैं, यही कह सकते हैं। नसीम शाह ऑफ कोर्स एक अपकमिंग स्टार है, मेरे हिसाब से तो नसीम शाह वाहिद ऐसा है जो दिल से खेल रहा था, वो हमने देख भी लिया था। नसीम शाह वाहिद ऐसा है जो दिल से खेल रहा था, वो हमने देख भी लिया था। आखिरी मैच के अंदर इंडिया के ख़िलाफ़ जब मैच था, उस बेचारे के आंसू ही नहीं रुके क्योंकि वो जीतना चाह रहा था। बाकी सारे नॉर्मल रिलैक्स कॉन्फिडेंट थे, उनकी शक्लों पे भी किसी के दुख नहीं थे। मोहम्मद रिजवान साहिब, मोहम्मद रिजवान, जो शॉट आपने इंडिया के ख़िलाफ़ मारी है ना, आपको खुद ही अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। और पीछे कई कीपर थे, रोहेल नज़ीर भी है, नए लड़के हारिस भी है, इवन सरफराज अहमद भी वो होता तो वो इस तरह की शॉट ना मारता। आपको खुद ही थोड़ा सा ब्रेक अब ले लेना चाहिए। आप परफॉर्मर बहुत बड़े हैं, मैं आपकी परफॉर्मेंस पे बात नहीं करता, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रही, ना पाकिस्तानी कौम को समझ आ रही है, ना वो शॉट हजम हो रही है जो आपने मारी थी इंडिया के खिलाफ। साइम अयूब साहिब, साइम साहब 23-24 मैच मिल गए आपको, 23-24 मैच। किसी, यकीन करें, किसी क्लब क्रिकेटर को भी उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट के दे देना, वो भी अपनी एक जगह बना लेगा टीम के अंदर। लेकिन साइम अयूब, आप इस काबिल ही नहीं थे कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें। ये हमारा सिस्टम इतना गंदा था कि इसने आपको ऊपर ले आए हैं। हम एक दो शॉटें मार दी, आपने एक नो लुक शॉट मार दी तो लोगों ने कहा क्ले, और हम लोगों के प्रेशर के अंदर हमने आपको बड़ा खिलाया। 23-24 मैच आप इकट्ठे खेले, लेकिन कुछ नहीं किया आपने पाकिस्तान के लिए। तो बराए मेहरबानी, जो आगे टीम सेलेक्ट होनी है, साइम अयूब को डोमेस्टिक में कहें 1000 स्कोर करे, परफॉर्म करें, वनडे में करें, T20 में करें, तो फिर आप कम बैक करवाएंगे। शादाब खान, शादाब दमाद जी, आपसे हाथ जोड़ के कि अब आप खुद फैसला कर लें आपको क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है अब आपको आपको खुद ही कहना चाहिए कि बस थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इससे ज़्यादा चांस पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिला जितना चांस आपको मिला। बैटिंग जिस नंबर पे चाहिए की, फील्डिंग जिधर आपने चाहा की, बॉलिंग जिधर चाहा की, मुझे समझ नहीं आई बाबर आजम ने उसको आप पे कितना कॉन्फिडेंस था कि उसने आपको अमेरिका के खिलाफ ओवर भी दे दिया। हालांकि बाबर ने उसको मना भी किया था कि आमिर ने उसको मना भी किया था कि बॉल अच्छा हो रहा है, फास्ट बॉलर को करवा दो, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस, जाहिर है कप्तान है, कप्तान को कॉन्फिडेंस होगा आप पे। मेरा ख्याल अब काफ़ी, अब आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, जाना चाहिए वापस, और जान छोड़नी चाहिए इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। उस्मान खान तो मुझे समझ ही नहीं आई, एक हवा का झोंका था जो कहाँ से आया कहाँ गया। उस्मान, आपने जितनी क्रिकेट खेलनी थी ना पाकिस्तान के लिए, आप खेल गए हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने फर्स्ट क्लास तो खेलनी नहीं। वैसे अगर देखा जाए, अगर फर्स्ट क्लास की जिस तरह 6 टीमें बनी थी, तो आपकी 6 टीमों में जगह नहीं बनती। शायद ही आपको कोई डिपार्टमेंट ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाने के लिए। आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का? आपको कोई डिपार्टमेंट भी नहीं लेगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो। और ये जो नया टैग लगाया है ना, मैं T20 ਦਾ प्लेयर हाँ, तो सर जिੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ प्लेयर हो ना, ਉੱਥੇ ही जाके खेलो, क्योंकि ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ नहीं खेड सकते। ਇਹ पाकिस्तान की टीम है, ਤੁਸੀਂ समझ गए होवोगे, ਇਹ पाकिस्तान की टीम है सर। ਇਹ 23,800 के अंदर 3 टूर गुजारने वाली टीम नहीं हैगी, ਇਹ पाकिस्तान की टीम है। शाहीन शाह अफरीदी, मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने आप को देखें। वो अपनी 2021 की बॉलिंग देखें वर्ल्ड कप में, वो जिस तरह रनअप के बाद भागते थे, क्या वो एनर्जी के साथ थे, क्या वो चाहते थे, क्या वो कर रहे थे। तो आई थिंक उनको भी अब कुछ सोचना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। काफ़ी अर्सा हो गया होगा उनको भी फर्स्ट क्लास का मैच खेले हुए, जाना चाहिए, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो वो खेलें। और एट लास्ट मैं बात करूंगा कप्तान बाबर आजम। देखें, सारा नज़ला हम डालते हैं कप्तान के ऊपर, और बाबर आजम, मैंने इसलिए आपको एक एक बंदे का नाम बताया जो जो टीम के साथ थे। बाबर आजम की सबसे बड़ी गलती यह है कि बाबर आजम एक कमज़ोर और डरपोक कप्तान निकला है। मैं एक्सपेक्ट करता था और कौम एक्सपेक्ट करती थी कि इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर, इतना स्कोर, वो कम से कम दलेर कप्तान होगा। लेकिन उनको भी ज़रूरत पड़ी कि मैं कोचिंग स्टाफ के अंदर कुछ ऐसे बंदे आ जाएं, टीम मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसे बंदे आ जाएं जो मुझे बैकिंग दे दें। अगर बाबर जैसे प्लेयर को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का और हमारे यंगस्टर्स की सोचों का अल्लाह ही हाफिज़ है। बाबर तो वन मैन शो होना चाहिए था, बाबर आजम आपको वन मैन शो होना चाहिए था। आपको
अगर टीम में एक बंदा भी 100% देता नज़र नहीं आ रहा था तो आपको उसको निकाल देना चाहिए था। तो अब आपको और नंबर 1 बाबर, आपको कप्तानी लेनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आपने इस तरह ही मतलब यूं कॉम्प्रोमाइज होके कप्तानी करनी थी तो आपको लेनी ही नहीं चाहिए थी। अब तो वैसे ही मेरा ख्याल चली जाएगी कप्तानी, आप खुद ही छोड़ देंगे, और मेरा ख्याल आपको छोड़ भी देनी चाहिए। आपको बैटिंग करते रहना चाहिए। आप बहुत अच्छे दुनिया के, मैं आपको हमेशा समझता हूँ, बल्कि मैं क्या, मेरी क्या वैल्यू है, हर इंसान आपको दुनिया का बेस्ट प्लेयर समझता है, लेकिन नाउ इट्स टाइम यू हैव टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली। यू हैव वन ऑलरेडी, यू हैव वन, बट नाउ इट्स हाई टाइम बाबर कि आपको सिंगल हैंडेडली 150 करना पड़ना है। वनडे क्रिकेट में 80-80, 85-85 की इनिंग्स T20 में खेलनी पड़नी है बड़ी टीमों के खिलाफ, और वो आप कर जाएंगे क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ये तो हम सबको पता है। तो पाकिस्तान टीम का सफ़र जी यहाँ ख़त्म होता है। एक एक बंदे का नाम आपको बताया है, एक एक बंदे का आपको मैंने बायोडेटा भी बताया है। आप देखें ना, क्या मजाक है। हाई परफॉर्मेंस कोच, मेंटल कोच, मतलब हमसे ज़्यादा मेंटली वीक टीम कौन सी होगी? कौन सी हमसे ज़्यादा मेंटली वीक टीम होगी? मतलब जस्ट इमेजिन। एंड देन यू हैव अ फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस कोच, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। देखें, सबसे बड़ा सवाल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच से है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, कि आपने आजम खान को सिलेक्ट किया, आपने उसको फिटनेस टेस्ट में पास किस तरह किया, किसके कहने पे किया? आपको तो इमीडिएटली जॉब से निकाल देना चाहिए। आपको वापस आके सारी टीम का फिटनेस टेस्ट पेपर पे दिखाना चाहिए चेयरमैन साहब को। मोहसिन नकवी साहब, आपको चाहिए कि देखें कि ये जो स्ट्रेंथ एंड फिटनेस कोच है, इसने आया फिटनेस टेस्ट सारे प्लेयर्स के लिए, अगर लिए हैं तो वो पेपर पे कहाँ हैं, और अगर नहीं लिए तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी। और किसके कहने पे नहीं लिए? क्योंकि एक प्लेयर की तो टांग भी जख्मी थी, एक प्लेयर की रिब्स जख्मी है, एक प्लेयर वैसे ही माशाल्लाह इतना मोटा है कि उसको फिक्र ही नहीं है कि मैंने क्या करना है। तो इसके ऊपर तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मतलब इस पर तो मुझे लगता है 8, 10, 12, 15 बंदे फारिग हो जाएंगे इस बात पे, कि अगर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ने इस सब को ओके किया है, खुद ओके किया है, क्योंकि ये बात आप पे आ रही है, इट्स ऑल कमिंग ऑन यू। हमें वो चेयरमैन साहब आप इस पे फैसला करें कि ये इनकी फिटनेस ओके किसने की थी। अगर तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ने ओके की है और किसके कहने पे की है, तो वो सब के सब फायर होते हैं, और वो कल नहीं आज ही फायर होते हैं, आज रात ही फायर होते हैं। बड़ा दुख है पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं किया, जाहिर है हमारा मुल्क है, दर्द है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम यही कह सकते हैं, आके कैमरे के आगे बोल सकते हैं कि ये इसने क्या किया, फलाने ने क्या किया, ढिमकाने ने क्या किया। दुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, हमें इज़्ज़त मिले। अभी तो दुनिया में बहुत जलील हो रहे हैं, हर बंदा इंटरनेट पे भी, जो दोस्त यार बाहर बैठे हुए हैं दूसरे मुल्कों के, वो भी जलील करते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि इज़्ज़तें बहाल हों पाकिस्तान की क्रिकेट की, और हम कुछ अच्छा देखने को हमें मिल जाए पाकिस्तान की क्रिकेट की तरफ से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा।